यही लगता है कि सम्मान दिलाया, आपको मीडिया को भी दिलाया सम्मान, और हमको भी मीडिया को कैसे सम्मान दिलाया? आपको हर जगह ले जाते हैं, जिस देश में जाते हैं तब ले जा, ये तो सोशल मीडिया है इसके अंदर। विदेश जाने से देश को क्या फायदा? और तो घूम रहे हैं काम के लिए घूमते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भी घूम के काम करेंगे। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी काया कल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा मोदी जी भी। तो हम कोई बच्चा आतंकवादी नहीं, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी को नहीं कह रहा, काम करने का तरीका बता रहा हूँ मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मोदी जी के साथ इस देश की जनता किस तरह से है वो आपको मंगत राम जी बताएंगे। मंगत राम जी कहाँ से आए हैं? मैं मजनू टीले से आया हूँ जी, दिल्ली मजनू टीले से। क्या करते हैं मंगत राम जी? मैं जी करता हूँ अपना रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा मतलब? ऑटो रिक्शा। तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेके बड़े तक को। जैसे क्या सम्मान? जैसे कि आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी उनको सम्मान का भाव का मालूम ही नहीं था। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है? देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। अभी तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है, कहाँ मान सम्मान बढ़ गया? हम घुमंतर राज्य जाति थी जो मैं इसमें धरने में आया हूँ। हमारा शोषण पहले जो राज्य हुआ करते थे, राजा लोग होते थे, तब भी शोषण हुआ करता, तब भी बलात्कार होते थे। औरंगजेब से लेकर आज तक की बात कर रहे हो आप, तब भी होते थे। तो मोदी जी के राज में तो रुकना चाहिए था ना। वो तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, राम राज आएगा। 130 करोड़ में जो जनता होगी तो कितनी नौकरियां मिलती हैं? उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ देंगे हर साल। 2-2 करोड़ का मतलब आप समझते हो? जब बाहर की कंट्रियों के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जाने लग गए तो क्या हो गया? कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट भारत में आए हैं? ये देख लो आप, मेक इन इंडिया के अंदर कितने आने चाहिए थे और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? इन्वेस्टमेंट यही हुआ है कि जिनको, मेरा कहने का इतना ही आधार है कि जो सिस्टम के अंदर जो लागू होता है वही हुआ है। कितना, मतलब कोई जानकारी है? जानकारी इतनी मैंने नहीं रखी है। देखो मैं सब स्पष्ट बोलता हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा 5 क्लासों, क्योंकि हम घुमंतर जाती है। हमारे को पंडित जवाहरलाल ने जो आज दिवस मनाया है, लेकिन किताबों में लिख दिया, लेकिन मानता प्राप्त में नहीं मिला हम लोगों को। तो आप मोदी जी में और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी में यही लगता है कि सम्मान दिलाया, आपको मीडिया को भी दिलाया सम्मान, और हमको भी। मीडिया को कैसे सम्मान दिलाया? आपको हर जगह ले जाते हैं, जिस देश में जाते हैं तब ले जा, ये तो सोशल मीडिया है इसके अंदर। विदेश जाने से देश को क्या फायदा? और तो घूम रहे हैं, काम के लिए घूमते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भी घूम के काम करेंगे। उससे FDI तो नहीं बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, विदेशी जो पूंजी थी वो और निकल गई। बैंकों की हालत करप्ट हो गई है, बैंक डूब रहे हैं। बैंक इसलिए डूब गए हैं जो सारा पैसा बैंकों से ना भ्रष्टाचारियों ने निकलवा लिया है और उनके घरों में और कोठियों में निकल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल में आग लग गया। आप खुद कैब चलाते हैं, तो डीजल पेट्रोल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखो ये फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता है। इतनी आर्थिक भाव मिल जाता है जो जितना कि हम कमा लेते हैं, 1200 रुपया कमाते हैं उसके अंदर हम। अच्छा, मोदी जी अच्छा है, इस सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी अच्छी है, हमारे को ये मिलता है जैसे आप लोग इसके अंदर दिखाते हैं। टीवी अखबार वाला? टीवी अखबार वाला। कितना देर टीवी देखते हैं? हम 2 घंटे देखते हैं। कौन कौन चैनल देखते हैं? हम आज तक देखते हैं, जो उनको कभी लाइक नहीं करता वो अपना। कौन कौन सा चैनल देखते हैं बताइए ना। हम सारे चैनल देख लेते हैं, 2-2 मिनट, 5-5, 10-10 मिनट। तो सबसे बढ़िया कौन चैनल लगता है? हमारे को चौधरी साहब का लगता है। सुधीर चौधरी? जी हाँ। तो सुधीर चौधरी के मतलब चैनल में मतलब मोदी जी की तारीफ है इसलिए अच्छा लगता है? नहीं, तारीफ नहीं है, बड़ी जानकारी से बताते हैं। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप पर कोई फर्क नहीं है? नहीं खाएगा पेट्रोल। 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है पूरे विश्व के अंदर हुआ है, तो आप ये देखिए, जब पूरी आपदा पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है। आज यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से जो आपदा आई है तो वो पेट्रोल पे नहीं आएगी, तेल पे नहीं आएगी, तो किस पे आएगी? तो ये कोरोना में तो 55 लाख लोग मर गया भारत में। 55 लाख मर गया है जो इन्होंने मरवाया है, जिन्होंने कह दिया कुछ नहीं होता और अपने दरवाजे खोल दिए, भगो 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 भगो।
अब वो मोदी जी कह रहे थे कि भाई आप अभी राज्य सरकारों को कहा था कि भाई इसके अंदर आपने जाना नहीं है, जहाँ हो वहीं टिके रहो। ताली थाली बजाया था कि नहीं आपने? ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए, हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे, मोदी जी जो कहेंगे करेंगे। बांधेंगे। लेकिन थाली थाली से असर तो अच्छा एक बताइए, असर क्यों नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ होगा, हमको तो बहुत हुआ। अच्छा मोदी जी में और क्या खास अच्छा लगता है? मोदी जी में वो चीज़ लगती है कि जो 70 सालों से दूसरे ना प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके अंदर कोई ऐसी छवि नहीं नजर आई। तो कोई एक काम बताइए ना जो सबसे अच्छा लगा हो आपको। अब थाली बजाकर सबको एक कर दिया, झंडे दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी कोरोना में मर गया भारत में। हमारे में दुनिया से ज्यादा नहीं मरा, दुनिया में बहुत ज्यादा मरे हैं। कहाँ ज्यादा मरे? 55 लाख तो भारत में सबसे ज्यादा मर गए। वो तो किसी और हार्ट अटैक की बीमारी से मरे हैं, उनके में थोड़ी ना मरे हैं। नोटबंदी में लोग मर गए। नोटबंदी अच्छा हुआ। पत्थरबाजियों के जो 500 रुपए देते थे या भ्रष्टाचारियों को पैसे देते थे, उनका लिखलवा रहे हैं। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी कायाकल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा मोदी जी भी, तो हम जाएंगे उधर, सोएंगे भी रहेंगे। 5 किलो राशन लेते हैं कि नहीं? 5 किलो देता है तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने दूसरों को दे देते हैं। तो 5 किलो राशन भी लेते हैं? हाँ जी। बाहर से काला धन आएगा, इंतजार कर रही है देश की जनता कब काला धन आएगा। जब है ना ये विपक्ष पार्टी है ना, सब मोदी जी के साथ हो जाएंगी तो आ जाएगा वो भी। उन्होंने रोका थोड़ा ना मोदी जी को। नहीं तो सारी खबरें टीवी से मिलती है ना? नहीं, हम कभी कभी धरने प्रदर्शन में जाते हैं, जहाँ पर रास्ते रुकवा कर ना लोग बाग है ना, वहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुके रहो, डटे रहो, सरकार का और पब्लिक का सम्मान। आपने इतने उम्र में कभी देखा था लोग 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? मोदी जी के राज में चलना पड़ा सबको। हाँ, जब बंटवारा करवाया था ना, उन्होंने क्या नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी टीआरपी लेकर तब आए थे हम पाकिस्तान। बंटवारा तो सबसे पहले आरएसएस ने कहा था, टू नेशन थ्योरी। आरएसएस तो 24-25 में आई थी, तो वो तो पहले से। बंटवारा कब हुआ? बंटवारा कब हुआ? 47 में हुआ। तो आरएसएस कब बनी? 25 में बनी थी। तो वो लोग तो कह रहे सावरकर ये भारत से स्वतंत्रता संग्राम में लड़े नहीं, आरएसएस के लोग मुखबिरी करते थे। आरएसएस के टू नेशन थ्योरी गोलवरकर ने दिया। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ये जो सब जो है ना, जब मंगल पांडे की जब लड़ाई हो रही थी ना 1857 में, उस वक्त ना आजाद हुआ होता, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति से अपने ना गोल खिलाए थे। इससे पहले तिलका मांझी सिद्धू कान्हू लड़ रहे थे। मुझे तो यही उतना ज्ञान नहीं है। तो बाकी ज्ञान कहाँ से लाते हैं? ये सोर्स बताइए, ज्ञान का आपका सोर्स क्या है? मेरा ज्ञान का सोर्स क्या है कि जैसे सुधीर चौधरी वाला। क्यों सुधीर चौधरी को रोज आपको टीआरपी मिलने लग जाएगी तो आप चौधरी से भी बढ़कर भी हो जाएंगे। टीआरपी का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जैसे कभी बढ़ोतरी मिल जाए। लोग मोदी को भगवान मानते हैं। शानदार है ये, बढ़िया है। मैं भी मानता हूँ, मोदी जी को भगवान मानता हूँ। शानदार है ये। और ये भारत मैं मोदी जी को सच पूछो तो हमारे को सम्मान दिलाने वाले सबसे बड़े भाई भारत का। विपक्ष वाला सब कह रहा है कि बिना तलाक लिए पत्नी छोड़ के बैठ गए घर पर। ऐसा है, देखो आतंकवादी का जैसे कोई धर्म और बच्चे नहीं होते ना, ऐसे काम करने वाले के भी है ना कोई बच्चा। हाँ, आतंकवादी नहीं, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी को नहीं कह रहा, काम करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। बाइंड अप करने दो। काम करने का तरीका बता रहा हूँ भाई साहब। जो आदमी देश को मारना कूटना चाहता है ना, तो वो जो है ना, जो उनको पैसा क्या नाम है सर? क्या नाम है? मंगत राम है जी। कितना पढ़े लिखे हैं? हमारे को है ना कांग्रेस ने पढ़ने ही नहीं दिया। आर्थिक भाव कितना पढ़े लिखे हैं? हम 5 क्लास पास हैं जी। तो देखिए, ये टीवी अखबार जब तक रहेगा तब तक देश ऐसे ही चलेगा। शायद इसीलिए स्कूलें बंद की जा रही है। टीवी अखबार के असर से निकलना बहुत मुश्किल है। एक मैं थर्मामीटर लगा के दिखा रहा था कि लोगों को कैसे बना दिया गया है। नहीं मिला था जी। अच्छा, 2014 पर सम्मान मिला है। जी मिला। चाइना अंदर घुस गया, घर बना लिया। चाइना क्या है ना, जो उसका जो मोमन था, क्या नाम था उसका, कृष्ण राय जो था, इसका विदेश मंत्री, वो क्या रक्षा मोदी जी कह रहे कि 4 साल के लिए नौकरी। जवाहरलाल जी का जो रक्षा मंत्री था, कौन था? किसका? नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं था। कई लोग रक्षा मंत्री हुए हैं। नहीं, जो पहला रक्षा मंत्री जो था जिस टाइम, वो तो नशेड़ी था सारा के सारा। सबसे ज्यादा नशेड़ी था। हाँ, वो नशेड़ी था। अब वो कौन सी पंच? सबसे ज्यादा हाँ, बताओ ना। सरदार पटेल तो गृह मंत्री थे। पटेल ने तो सबको एक किया भाई साहब। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको नेहरू जी से है? नहीं, नेहरू जी से नहीं, उसकी नीतियों से है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कहाँ से क्या नीति थी उनकी?
उनकी नीति है ना दिखाना बताना कुछ और था, करवाते कुछ नैम और थे। कंट्री बनाया था, दुनिया भर में इज्जत थी उनकी, नॉन एलाइड मूवमेंट कंट्री बनाया हाँ, था। नया नया पौधा हो बढ़ रहा था तो बना दिया। तो मोदी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तेज तरार हैं। नहीं पढ़े लिखे की बात नहीं है, गुणवंता होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो जमीन से उठे होते हैं। क्या नेहरू में क्या खराबी थी? नेहरू में ये खराबी थी, उन्होंने बंटवारा करवाया और इतने लोग मरवाए। इससे अच्छा बंटवारा ही नहीं करवाना था। 43 में आज़ाद हो जाता वो आज़ाद। तो अभी तो कह रही है सरकार कि हम सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी बंटवारा चाहते हैं। नहीं, उसको ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता ऐसा, वो भी हिस्सा है हमारा। रोज गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान का वीजा दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अपनी भावना में आगे बोल देते हैं, ये नहीं है कि वो कोई और अलग है, वो ऐसा तो नहीं। ये बातचीत कैसी लगी आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। देश का यही नब्ज है, तो किसी सड़कों पे चीज के बारे में नहीं पता है, बस इतना पता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं सड़कों वो पे अच्छा लाकर कर रहे हैं और सारी रास्ते जानकारी रुकवा टीवी से मिलती है। जब नहीं, तक नहीं, विपक्ष के पास टीवी विपक्ष नहीं ने- होगा विपक्ष ने- शायद उसके पास अभी कोई विकल्प नहीं विपक्ष है। में- आप लोग अपनी जो- बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर जो दीजिए। विरोधी है, सरकार कैमरा के नवीन के साथ विरोधी। शंभू कुमार सिंह, 70 सालों में तो दस्तक पूछा दिल्ली। नहीं किसी ने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।